हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी हीरो में आपका स्वागत है। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? गणेश जी के प्रेजेंस में एकदम फ्रेश एनर्जेटिक फील हो रहा है ना। भगवान के आने से कैसे एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो उसी पॉजिटिव और फ्रेश एनवायरनमेंट में आज हम GSTR 3B के चेंजेस एकदम बारीकी से समझ लेंगे ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत न आ जाए। वैसे रिटर्न्स की बात की जाए तो जीएसटी लॉ के अंदर बहुत सारे रिटर्न्स हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक GSTR 3B की बात करेंगे, वो भी एकदम डीप में। पिछली बार हमने GSTR 3B के बारे में एक बेसिक वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो एकदम टेक्निकल होगा दोस्तों, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पूरा एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हम गवर्नमेंट के लेटेस्ट चेंजेस और क्लैरिफिकेशंस को नज़दीकी से देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो शुरू करने से पहले एक बार 3B फॉर्म पर एक नज़र डालते हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो सकती है। जो हमारा मंथली रिटर्न होता है वो होता है GSTR 3B फॉर्म। उसमें मेनली 5 टेबल्स होते हैं। आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज के लिए 3.1 टेबल होता है। इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए 3.2 टेबल होता है। ITC के लिए टेबल नंबर 4 होता है और टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 5.1 रिस्पेक्टिवली एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज और इंटरेस्ट एंड लेट फीस के लिए होता है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने हाल ही में इसमें क्या चेंजेस किए हैं, जिससे आपको भी GST कंप्लायंसेस का फ़ायदा समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो उन्होंने 3.1 और 3.2 के हेडिंग में बदलाव किया है, जो कि बस आपको समझना है। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा, फिर भी एक बार देख लो। 3.1 का पहला डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज ये हेडिंग था, जो अब बदलकर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन दोज कवर्ड इन 3.1.1 कर दिया है। और 3.2 पहले आउट ऑफ सप्लाईज इन 3.1 ब्रैकेट ए डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज में टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स एंड यूआईन होल्डर्स के नाम से जाना जाता था, जो अब से आउट ऑफ सप्लाईज इन 3.1a ब्रैकेट एंड 3.1.1 अबाउ डिटेल्स ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स एंड यूआईएन होल्डर्स के नाम से जाना जाएगा। तो जरा इसमें ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट में अदर देन दोज कवर्ड इन 3.1.1 नाम से हाईलाइटेड है, यही नया टेबल ऐड हुआ है, जिसे हमें अच्छी तरह से समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इस टेबल में हमें क्या डालना है, ध्यान से देखिए। टेबल 3.1.1 डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। मतलब ये टेबल पूरी तरह से सबसेक्शन 5 ऑफ 9 वालों के लिए ही है। इसमें जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो वेंडर्स इनके थ्रू अपना गुड्स सप्लाई करते हैं वही, मतलब स्विगी, जोमेटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और उनके जरिए फूड सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट्स यानी कि वेंडर्स। तो पहला कॉलम उन्हीं ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जो टैक्सेबल सप्लाईज की सर्विसेज देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को ही फर्निश करनी है। और दूसरा कॉलम जो वेंडर्स ई-कॉमर्स के जरिए अपना सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उनके लिए है। तो अब से ये दोनों कॉलम उन्हें मैंडेटरी फील करनी है। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव की ओर, जो कि टेबल नंबर 4 में हुआ है। इसमें सीधे तरीके से गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स किए हैं, एक परमानेंट रिवर्सल का और दूसरा टेम्पररी रिवर्सल का, जिसे हमें बाद में रिक्लेम कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमें CGST रूल 38, 42 एंड 43 और सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 में मेंशन हुई सारी चीज़ों के ITC को रिवर्स करना है, जो कि हमें कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। इट्स लाइक अ परमानेंट रिवर्सल। और दूसरा पार्ट है अदर्स, जिसमें हम वो ITC रिवर्स करेंगे जो सर्टन कंडीशंस की वजह से उस महीने में हमें नहीं मिल सकता, लेकिन आगे जाकर उसे हम रिक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट कॉलम में भी चेंज हुआ है। जो पहले इन एलिजिबल ITC के नाम से आता था वो अब अदर डिटेल्स के नाम से आएगा। उसमें हम वो ITC को मेंशन करेंगे जिसे हमने 4B2 के कंडीशंस की वजह से रिवर्स किया था। साथ ही में जो ITC सेक्शन 16(4) के तहत इन एलिजिबल है और प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, उसको भी हमें इस कॉलम में मेंशन करना है। तो दोस्तों गवर्नमेंट लगातार ऐसे कई चेंजेस करते रहती है, जिससे टैक्स पेयर्स का GST कंप्लायंसेस एक्यूरेट हो, टैक्स लायबिलिटी भी गवर्नमेंट को समझ में आ जाए। जैसे कि टैक्स चोरी के कारण टैक्स लायबिलिटी एक दूसरे पर ट्रांसफर ना हो जाए।
तो इन चेंजेस को समझना कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसी वजह से गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस भी इशू करती है, जिससे सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। तो अगर GSTR 3B की बात करें तो इसमें इंटरस्टेट सप्लाईज और ITC रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर कोई भूल हो जाती है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि रजिस्टर्ड पर्सन्स द्वारा किए गए इंटरस्टेट सप्लाईज को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए गए होते हैं वो GSTR 3B के टेबल 3.1A, टेबल 3.1.1 ब्रैकेट A एंड टेबल नंबर 3.2 में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और सिमिलरली GSTR 1 के टेबल 7B, टेबल 5, टेबल 9 और टेबल 10 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को किए गए सप्लाईज GSTR 3B के सेम टेबल्स में रिफ्लेक्ट होंगे, बट GSTR 1 के टेबल 4A, टेबल 4C और टेबल 9 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और यूआईएन होल्डर्स की बात की जाए तो उन्हें किए गए सप्लाईज भी सेम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स के लिए जो GSTR 3B फॉर्म मैनर है वही रखना है। और अगर ITC रिगार्डिंग चेंजेस आपको समझने हैं तो ये क्लैरिफिकेशंस आपको ध्यान देकर देखने होंगे, क्योंकि ये हमारे क्रेडिट का टॉपिक है दोस्तों। इसमें आपकी एक भूल आपका पूरा ITC ब्लॉक कर सकता है, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेबल 4A में टोटल एलिजिबल और इन एलिजिबल ITC GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा, एक्सेप्ट इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट और इन एलिजिबल ITC ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस। टेबल 4B1 में नॉट रिक्लेमेबल ITC रिवर्स करना है एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स एंड अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट 2017। इसमें रूल 38 ITC रिवर्सल बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिकेट करता है। रूल 42 रिवर्सल ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज ड्यू टू सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज इंडिकेट करता है। रूल 43 रिवर्सल ऑन कैपिटल गुड्स ड्यू टू सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज इंडिकेट करता है। तो सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट 2017 इन एलिजिबल ITC इंडिकेट करता है। टेबल 4B2 में रिवर्सल ऑफ रिक्लेमेबल ITC मेंशन करना है, जिसे रूल 37 के नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें उसे टेम्पररी रिवर्स करना है। इस पार्ट में कुछ ITC सेक्शन 16(2B) और सेक्शन 16(2C) के अनुसार भी रिवर्स कर सकते हैं। और अगला कॉलम आता है टेबल 4C का, जिसमें नेट ITC ऑटो कैलकुलेटेड होकर आता है, जिसका फॉर्मूला है 4A माइनस 4B1 प्लस 4B2। इससे हमें यह समझ आता है कि टेबल 4D1 और टेबल 4D2 पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया गया है। हमें जो भी ITC रिवर्स करना है वो अब 4B में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि टेबल 4D में। तो दोस्तों ये थे GSTR 3B के लेटेस्ट चेंजेस विथ क्लैरिफिकेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो डोंट वरी, GST हीरो इज ऑलवेज विथ यू। यस, आपकी सेवा के लिए GST हीरो देता है सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर, जिसे आपको घंटों तक फाइलिंग करते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देते हैं आपको इजी इंटीग्रेशन, 100% GST कंप्लायंसेस, 7 लेयर डेटा सिक्योरिटी, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, नो क्लेरिकल मिस्टेक्स और साथ में 24 आवर्स ऑन कॉल सपोर्ट। तो दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटीज़ को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और GST हीरो रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों रुकते हैं अब, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपका फेवरेट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और आपके बिजनेस का ख्याल हम रखेंगे। शुक्रिया।